हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी गर्मियों का समय चल रहा है और गर्मियों में सबसे ज़्यादा तुलसी का पौधा सूख जाता है, जिससे हम बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन गर्मियों के दिनों में हम अपने तुलसी के पौधे को किस तरह से बचा सकते हैं और किस तरह से उसकी केयर करनी चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। दोस्तों, तुलसी का पौधा बहुत ही शुभ पौधा होता है और हर एक घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है। लेकिन तुलसी का पौधा किसी भी दिन नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के नए पौधे को आपको गुरुवार या शुक्रवार के दिन ही अपने घर में लगाना चाहिए। इस दिन लगाएंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा सूख गया है तो उसको उखाड़ कर नया तुलसी का पौधा तुरंत लगा देना चाहिए, क्योंकि घर में सूखी हुई तुलसी को कभी भी नहीं रखते हैं। और जो तुलसी का पौधा रहता है गर्मियों में दोस्तों, उसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत रहती है। गर्मियों में दोस्तों, हमें दिन में 2 बार पानी जरूर डालना चाहिए तुलसी के पौधे में। अगर तुलसी के पौधे में थोड़ा सा भी पानी कम हो जाता है तो तुलसी का पौधा हमारा सूखने लगता है। और तुलसी के पौधे को दोस्तों हमेशा आपको धूप में रखना चाहिए, लेकिन अभी गर्मी के समय में तुलसी के पौधे को आपको सेमी शेड में रख देना चाहिए। गर्मियों के समय में तुलसी के पौधे को आपको सेमी शेड में रखना चाहिए, क्योंकि सेमी शेड में रखने से तुलसी का पौधा जल्दी सूखता नहीं है और जल्दी मुरझाता नहीं है। जब बरसात चालू हो जाता है तो अपने तुलसी के पौधे को आपको आउटडोर में निकाल देना है और उसमें ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये तो रखने का तरीका हो गया। लेकिन ठंडियों के समय में तुलसी में बहुत ज़्यादा पानी कभी भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी की वजह से भी जो हमारा तुलसी का पौधा है वो धीरे धीरे सूखने लग जाता है। क्योंकि ठंडियों में जो मिट्टी रहता है वो एकदम नमी टाइप का हो जाता है, इसलिए पानी कम डालना चाहिए। और दोस्तों, ठंडियों के समय में तुलसी को कभी भी छांव में नहीं रखना चाहिए। छांव में तुलसी आप रखोगे और रोज रोज पानी दोगे तो और भी जल्दी सूख जाता है। जब आप तुलसी खरीदने जाते हैं तो तुलसी भी 2 प्रकार का होता है। एक दोस्तों श्यामा तुलसी होती है और एक रामा तुलसी होती है। श्यामा तुलसी होता है, उसके पत्ते थोड़े काले टाइप के होते हैं। कुछ लोग श्यामा तुलसी लगाते हैं और कुछ लोग रामा तुलसी लगाते हैं, लेकिन 95% लोग श्यामा तुलसी ही अपने घर में लगाते हैं और जगाते हैं। ये सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। अगर इसका काढ़ा बना के भी पिया जाए तो ये हमारी सर्दी खांसी को ठीक कर देता है। हम तुलसी को घना करने के लिए आपको मिट्टी अच्छे तरीके से बनानी चाहिए। मिट्टी अगर अच्छे तरीके से बनाओगे तो हमारी तुलसी अच्छे से बढ़ती है और हरा भरा भी रहता है और उसमें कोई बीमारी भी नहीं आता है। इसलिए मिट्टी का अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तुलसी की मिट्टी को दोस्तों हमेशा आपको काली मिट्टी और भूसा और गोबर खाद मिलाकर ही लगाना चाहिए। जितना अच्छा मिट्टी आप तैयार करेंगे उतनी अच्छी तुलसी आपकी तैयार होगी और घनी भी होगी। लेकिन दोस्तों, आप तुलसी के पौधे को दोस्तों बीज से भी आप उगा सकते हैं, क्योंकि अभी गर्मियों के समय में अगर ये बीज आप बोएंगे तो इससे बहुत ही जल्दी पौधे निकल जाते हैं। और हम लोग तो गार्डन में तुलसी के पौधे का कटिंग भी लगा देते हैं और कटिंग से भी तुलसी का पौधा तैयार हो जाता है। तो आप दोनों ही तरीके से तुलसी के पौधे को तैयार कर सकते हो, बीज से भी और कटिंग से भी। और तुलसी के पौधे को अगर आप घना करना चाहते हैं
हैं तो एक साथ ये श्यामा तुलसी और रामा तुलसी को एक साथ आप मिलाकर एक ही गमले में लगा सकते हो। तो ये बहुत ही जल्दी घना भी होता है और देखने में भी अच्छा लगता है। और तुलसी के पौधे को लगाने के लिए आपको दोस्तों गमला भी ऐसे होल वाला ही लेना चाहिए, ताकि पानी नीचे जमे नहीं और पानी आसानी से निकल जाए। और उसके बीच में एक आपको पत्थर रख देना है या फिर दिया रखकर ही तुलसी का पौधा आपको लगाना चाहिए। जब भी आप तुलसी के पौधे को गमले में लगाएं तो सबसे पहले जो मिट्टी आपने तैयार कर रखी है उसको आपको गमले के अंदर डाल देनी है। वो भी आधा गमले के हिसाब से आपको मिट्टी इसमें डाल देना है। उसके बाद जो भी आपने तुलसी का पौधा खरीदा हुआ है उसको आपको झुर्री से फाड़ लेना है। और फाड़ने के बाद दोस्तों इसमें का जंगल भी निकाल देना है और इसमें का आधा मिट्टी आपको ऐसे निकाल के ऐसे लगा देना है। और दूसरी जो राम तुलसी है दोस्तों, इसको भी आपको झुर्री से निकाल लेना है। और निकालने के बाद इसके नीचे से मिट्टी आपको निकाल देनी है और इसमें का भी आधा मिट्टी आपको इस तरह से आपको निकालना है। और निकालने के बाद ये दोनों तुलसी को आपस में चिपकाकर इसी प्रकार चिपकाकर दोस्तों आपको लगाना है। और याद रखें दोनों तुलसी लगाते समय बीच में डिस्टेंस जरूर होना चाहिए, ताकि ये अच्छे से बढ़ सके और दोनों आपस में चिपके नहीं तो आपस में चिपक जाएगा तो इसका ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए पौधे को कभी भी लगाएं तो थोड़ा खुला करके ही लगाना चाहिए, ताकि जब भी हम गमले में खाद डालें तो वो जल्दी से सूख ले। और दोस्तों जो गमले की मिट्टी है और जो पहले से आपका पौधा लगा हुआ है उसकी आपको कोड़ाई करते ही रहना चाहिए। अगर आप कोड़ाई करेंगे तो आपके जो गमले की मिट्टी है दोस्तों वो ऊपर नीचे होती रहेगी और जड़ में भी हवा लगती रहेगी, तो पौधा आपका आसानी से बढ़ता रहेगा। और अगर आपका तुलसी घना नहीं हो रहा है तो उसको घना करने के लिए जो ये मंजरी निकली हुई है दोस्तों, इन मंजरियों को आपको काटते रहना है, ताकि यहाँ से जो भी रूट निकलेगा तो वो पौधा हमारा घना होगा। तो इस प्रकार अगर आप कटिंग करेंगे तो आपका जो तुलसी का पौधा है दोस्तों वो घना हो जाएगा और बढ़ेगा भी और हरा भरा भी रहेगा। और इसके लिए मैं फर्टिलाइजर भी बताऊंगी, जिससे आपका पौधा हमेशा हरा भरा और ताज़ा दिखेगा। और इसी प्रकार आपको कटिंग कर देना है तुलसी के पौधे को घना करने के लिए। उसके बाद फर्टिलाइजर डालने के लिए दोस्तों ये देखिए सबसे नेचुरल फर्टिलाइजर है जो आपके किचन में बहुत आसानी से मिल जाएगा और आप अपने तुलसी में डाल सकते हो। तो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ये चाय की पत्ती है। चाय की पत्ती में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और पोटेशियम पाया जाता है, जो पौधे को हरा भरा रखने में बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। और ये पूरी तरह से नेचुरल है और ऑर्गेनिक है और पौधे में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आता है। तो इसको आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा तुलसी के दोनों तरफ आपको डाल देना है। और डालने के बाद दोस्तों 1 घंटे के बाद ही इसमें आपको पानी डालना है। और जो भी तुलसी के पत्ते काले टाइप के हो जाते हैं, इसमें काले कीड़े लग जाते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, 1 चम्मच चाय की पत्ती को आपको आधे गिलास या 1 गिलास पानी में डालकर अच्छे से उबालना है। जब वो 10 मिनट तक उबल जाएगा तो उसे ठंडा करके स्प्रे बोतल में डालकर जितने भी ये तुलसी के पत्ते हैं तो ऊपर से आपको स्प्रे करना है। और वो भी आपको शाम के समय ही स्प्रे करना है। तो तुलसी के जितने भी काले कीड़े रहते हैं वो सब खत्म हो जाएगा और पौधा भी आपका फ्रेश हो जाएगा। गर्मियों का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा रहता है दोस्तों, 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर होता है, जिसमें पौधे को बचाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहता है। तो इस कड़कती धूप में हम अपने पौधे को इसी तरह बचा सकते हैं।
उसमें ऑर्गेनिक खाद डालिए और उसे सेमी शेड में रखिए, तो वो आपके पौधे मुरझाएंगे नहीं और सूखेंगे नहीं। क्योंकि गर्मियों में एक दिन भी अगर हम पानी नहीं डालते हैं तो हमारा पौधा एकदम सूख जाता है, मुरझा सा जाता है, क्योंकि उसके गमले में थोड़ी सी मिट्टी रहती है और उसकी गर्मी के कारण वो सूख जाती है, जिसके कारण हमारा पौधा सूखने लगता है और मरने लगता है। वाला फर्टिलाइजर दोस्तों आप अपने तुलसी के प्लांट में डालिए और गर्मियों में अपने तुलसी को सूखने से बचाइए। 100% ये फर्टिलाइजर आपके काम आने वाला है और इसका रिजल्ट भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे